Assalamualaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, I hope you will be fine, fit and healthy at your home. So stay home, stay safe and keep in touch with us and take the knowledge as much as you can. Okay, so dear student, last time we had finished the chemical properties of amines. Now once again we are going to start in the amines, the chemical properties, the remaining chemical properties of amines. Okay, so first of all we are taking the reactions, that is reaction with nitrous acid of amines. Okay, so सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि nitrous acid it is a unstable compound, एक अनस्टेबल कंपाउंड है. ओके, जिसको हम प्रिपेयर करके लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा टाइम के लिए रख नहीं सकते, तो हमेशा इसको टाइम पे तैयार किया जाता है इन सिचुएशन डिमांड. ओके, और इसको तैयार करने का तरीका ये है कि क्या किया जाता है, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 इसकी रिएक्शन की जाती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. तो रिजल्ट के अंदर क्या मिलता है देखो, नाइट्रस एसिड. ओके, पहले सिलेबस के अंदर ये रिएक्शन के जरिए से आइडेंटिफाई किया जाता था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस क्या हो गया. ओके, क्योंकि ये जो नाइट्रस एसिड है प्राइमरी अमाइंस के साथ, सेकेंडरी अमाइंस के साथ और टर्शियरी अमाइंस के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्शन बताता है. इसलिए इस रिएक्शन के जरिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि प्राइमरी अमाइंस किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शियरी किसे कहते हैं. मगर फिलहाल अभी सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के साथ में रिएक्शन है. ओके, तो चलो देखते हैं प्राइमरी अमाइंस किसे कहते हैं. आपको पता है अमाइंस के विच रिप्रेजेंटेशन क्या है, RNH2. ओके, RNH2. अब इसकी रिएक्शन करें इसके साथ नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 और रिएक्शन ना कूल टेम्परेचर पे की जाती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, और अगर हम इसको बात करें केल्विन के अंदर तो हम लिखेंगे 273 to 278 केल्विन. ओके, रिएक्शन होगी. रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि यहां पर हमको मिलते हैं यहां पर डायएज़ो अल्कीन डायएज़ोनियम क्लोराइड यानी RN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ओके, इस तरीके से रिएक्शन होती है. ऐसा टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, मगर ये रिएक्शन भी इस तरीके से वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको देखिए क्या होता है. यहाँ पर ये जो मैंने बताया आपको नाइट्रस एसिड इसको वक्त पर तैयार किया जाता है टाइम पर. तो किस तरीके से तैयार करते हैं रिएक्शन, किस तरीके से लिखा जाता है इसको NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड प्लस 2 times HCl. रिएक्शन किस तरीके से होती है देखिए, इसको इग्नोर करना है कि आपको थोड़ी देर के लिए. ओके, एक्चुअल में ये लिखा हुआ मैंने कुछ और रिएक्शन है ना, इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है. रिएक्शन होने के लिए ये समझना जरूरी है अपने को कि रिएक्शन हुई किस तरीके से. तो क्या होता है यहां से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, यानी क्या होगा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकते हैं 2 times H2O. तो सबसे पहले बनेगा यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. यहां से रिएक्शन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट यानी माइनस 2 times H2O. ओके, अब क्या बचा Na. ओके, और Cl कितने टाइम्स बचे 2 टाइम्स. तो एक Cl कंबाइन होगा सोडियम के साथ और बनाएगा सोडियम क्लोराइड. ओके, अब यहां से सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बचा बेटा और 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन चलेगा तो 1 क्लोरीन यहां बचा. ठीक है, तो फिर ये नाइट्रोजन कंबाइन होगा इस नाइट्रोजन के साथ तो बनेगा N2. और ये रिएक्शन होती किस तरीके से है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा और ये नाइट्रोजन अल्किल ग्रुप से अटैच है इसलिए इसकी वैलेंसी किसका हो, इसके ऊपर इसके पॉजिटिव चार्ज. ओके, और इसी को बैलेंस करने के लिए वहां पर कौन है, क्लोरीन नेगेटिव. तो ये जो कंपाउंड मिला हमारा वाला ये कंपाउंड कहलाता है डायएज़ो कंपाउंड. ओके, डाई मतलब 2 एज़ो मतलब इज नथिंग बट इज द ओल्ड नेम ऑफ नाइट्रोजन. तो डायएज़ो कंपाउंड मिलते हैं. फिर जिसको क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है HOH. और आपको बता दूं ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर N2 ये बेस्ट या गुड लिविंग ग्रुप है, यानी छोड़ते जाने वाला ग्रुप है, बहुत ही आसानी से छोड़ के चले जाता है. अब उसके पीछे रीजन ये है कि चलिए यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर ये दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मगर ये नाइट्रोजन का किलोन पे डोनेट करा हुआ है, इसके
HCl के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये अपनी लोन पर वापस ले ले तो क्या हो जाएगा यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इनर्ट गैस होती है, इतनी इनर्ट होती है बताया जाता है कि जो एटमॉस्फेयर में ये होंगी वो एटमॉस्फेयर को भी इनर्ट कर देती है, क्योंकि वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने देती है। इसलिए इसका इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन को रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए अलग अलग जगह पर या फिर अपने जो पैकिंग फूड्स होते हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाइट्रोजन गैस का है। तो मैं बता रहा था आपको कि नाइट्रोजन गैस जो है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये यहाँ से क्या होगा, आसानी से निकलेगा। ओके, और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl फॉर्म करेगा और क्या मिलेगा इधर R, ये OH कंबाइन होगा अल्कीन के साथ अल्कोहल बनेगा, प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई है और प्लस क्या मिलेगा HCl। ओके, अब ये रिएक्शन से आइडेंटिफिकेशन कैसी की जाती है कि भाई प्राइमरी अमाइंस है। ओके, जैसा आप देख रहे हैं रिएक्शन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन गैस बन रही है। ओके, और जब ये रिएक्शन होती है तो ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होती है। ओके, अब जब सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज गैस बनेगी तो कैसे निकलेगा, उसकी फ्रेंसेस बाहर निकलेंगे, उसके बबल्स बाहर निकलेंगे, जो कि हमको आसानी से दिखाई देंगे। ओके, यानी कोई रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर बबल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई अमाइंस है, पता नहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और अमाइंस की रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन होती है इसके साथ नाइट्रस एसिड के साथ, और रिएक्शन के दौरान हमको क्या दिखाई दे रहा है, उसके अंदर फ्रेंसेस बबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये अमाइंस कौन सा है, प्राइमरी अमाइंस। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके आगे और भी देखना है अपने को। चलिए दूसरी रिएक्शन देखना है अपने को, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन देखना है एरोमेटिक अमाइंस के साथ। तो एरोमेटिक अमाइंस के साथ एक एग्जांपल ले रहे हैं एनालीन। किस तरीके से रिएक्शन होगी, रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड की एरोमेटिक अमाइन के साथ, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, यहाँ पर डायएज़ोनियम ग्रुप फॉर्म होगा। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस होंगे। अब ये किस तरीके से होंगे, इसकी पहले की रिएक्शन बताया मैंने आपको, सेम रिएक्शन होगी। अब ये नाइट्रस एसिड क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे इसको, यस NaNO2 प्लस 2 टाइम्स HCl, तो रिएक्शन होगी। फाइनल जो प्रोडक्ट लिखा होगा देखिए इस तरीके से होगा, बेंजीन, इसको नाइट्रोजन आइटम अटैच रहेगा, फिर दूसरा नाइट्रोजन आइटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव। ओके, अब इसका नाम देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन 2 टाइम्स नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ओल्ड नेम एजो है। ओके, तो 2 टाइम्स है, क्या कहा जाएगा इसको, डायएज़ो, और अगर जब किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ओनियम कहा जाता है, तो डायएज़ोनियम। और क्या है Cl तो क्लोराइड। ओके, तो क्या मिल रहा है अपने को, डायएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। ओके, बाकी वो सब सेम होगा जैसे पिछली रिएक्शन में हुआ, 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल लिख लेंगे, 2 टाइम्स क्या होगा, वहां से क्या होगा, 1 टाइम NaCl बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। ओके, अब इसकी बहुत सारी रिएक्शंस अपने को देखना है। ओके, तो चलो एक एक करके देखते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पे देखिए पेज नंबर 293 पर रिएक्शन देख रहे हैं हम डायज़ोनियम क्लोराइड या डायज़ोनियम हलाइड के। ओके, जिसमें क्या किया जाता है, डायज़ोनियम ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है। तो ये जो टेबल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं। सेंडमेयर रिएक्शन ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। ओके, गेटरमैन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन में डिफरेंस ये है कि जो रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन है की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन की जाती है की जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। ओके, किसके लिए, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करने के लिए। रिएक्शन सेम होंगी जैसे आपको बताई गई है। ओके, ऐसी आइडोबेंजीन अगर फॉर्म करना है तो रिएक्शन की जाती है Ki के साथ, जहाँ से नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होंगी, और Ar से कौन अटैच हो जाएगा, I, एंड एरोमेटिक कंपाउंड से आयोडीन अटैच होगा और KCl यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। ओके, ऐसी सेम रिएक्शन है। हम इससे क्या क्या तैयार कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी तैयार कर सकते हैं और फिनॉल भी तैयार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखना है अपने को, डायएज़ोनियम अरेल डायज़ोनियम क्लोराइड की फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो क्या होता है इसके अंदर रिएक्शन के अंदर, जब भी हम अरेल डायज़ोनियम हलाइड की रिएक्शन करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन इस तरीके से होगी कि ये हाइड्रोजन X के साथ कंबाइन होकर -XX यहाँ से रिप्लेस होगा, और ये नेगेटिव पार्ट
नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से और एक सॉल्ट फॉर्म हुआ। ओके, अरेन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट ये फॉर्म होगा। फिर अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इस रिएक्शन को सिंपली हीट करते हैं अगर तो ये डिकम्पोज होगा और यहाँ से क्या होगा कि एक फ्लोरीन एटम एक फ्लोरीन कंबाइन होगा Ar के साथ। Ar इज नथिंग बट इट इज अ बेंजीन रिंग और अरेनिल या फिर एरोमेटिक कंपाउंड और क्या बनाएगा फ्लोरोबेंजीन। ओके, और अब बची आपको कितने F3 तो वो 3F BF के साथ कंबाइन होकर क्या बनेगा BF3 और नाइट्रोजन गैस क्या होगी यहाँ से इवॉल्व होगी N2 गैस क्या होगी यहाँ से इवॉल्व। ओके, ये होगी पहली कंडीशन। अगर हम इस सॉल्ट को इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस NaNO2 ओके सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं कॉपर की प्रेजेंस के अंदर उसके साथ सोडियम नाइट्राइड के साथ तो क्या होगी रिएक्शन ArNO2 यानी यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड मिलते हैं अपने को। अगर बेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और यहाँ पर क्या मिलेगा ये Na कंबाइन होगा इसके साथ BF4 के साथ और बनेगा NaBF4 ऐसा लिखिए या फिर BF3 भी है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। और ये जो रिएक्शन देखी हमने ये रिएक्शन थी बेंजीन के अंदर डायज़ोनियम ग्रुप को रिप्लेस करने। और नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप। ओके, यानी अब रिएक्शन देखना अपने को डायज़ोनियम सॉल्ट की मतलब जिसमें डायज़ोनियम ग्रुप को रखा जाएगा उसको निकाला नहीं जाएगा। ओके, तो उसके लिए कंडीशन है कि हम कोई भी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। ओके, तो ये क्या करेगा इस कार्बन को यहाँ से इजीली स्टेप करवा सकता है। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है देखिए कि जब अगर हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाते हैं ओके, तो क्या होगा यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम आपको पता है बेंजीन रिंग में 5 ऑर्डर पर अभी 5 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है यहाँ पर, तो उसमें से एक हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन होगा HCl फॉर्म करेगा। ओके, और ये एक बॉन्ड शिफ्ट किधर होगा इस ऑक्सीजन इस कार्बन के तरफ बेंजीन के और यहाँ पर क्या होगा दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, और ये कंपाउंड के अंदर जो दिख रहा है आपको N डबल बॉन्ड है इसे कहा जाता है एजो कपलिंग। ओके, या फिर एजो ग्रुप। तो एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा देख लीजिए एजो ग्रुप है और क्या है इसका बेंजीन रिंग, तो क्या हो जाएगा इसका नाम एजो बेंजीन। ओके, मगर इसको पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इसलिए हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ओके, जो कि एक ऑरेंज डार्क होता है। ओके, नेक्स्ट अगर रिएक्शन हम सेम रिएक्शन एनिलीन के साथ करते हैं NH2 ओके, रिएक्शन सेम होगी बस जहां पर OH ग्रुप है वहां पर क्या है NH ओके NH2। अब इसका नाम हो जाएगा पैरा, पहले OH था तो हाइड्रोक्सिल कहा था हमने, अब NH2 है तो क्या कहेंगे इसको हम पैरा अमीनो ओके एजो बेंजीन जो कि होगा येलो डाई। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं जिसके अंदर एजो ग्रुप को रिटेन जैसा कि वैसे रखा गया है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक अमाइड्स। ओके, और ये रिएक्शन हमने सेम अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर भी देखी है, फिनॉल के लिए देखी है, एनिसॉल के लिए देखिए। एक बार फिर से देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा चेंज है, देखिए किस तरीके से होगा। एरोमेटिक अमाइड्स की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एनिलीन है। ओके, एनिलीन पता आपको बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच होता है उसे एनिलीन कहते हैं। ठीक है, अगर एनिलीन का ब्रोमिनेशन अगर किया जाता है Br2, आपको बता दो ये जो NH2 ग्रुप है ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी यहां पर अर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है ज्यादा होती है और ये किस तरीके से होती है ये हमने रेजोनेंस वगैरह में देखे है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चीज है तो कहाँ अटैक करेंगी इस पोजीशन के ऊपर। ओके, तो रिएक्शन किस तरीके से होती है देखिए, रिएक्शन की जाती है ब्रोमिनेशन करना है तो ब्रोमिनेशन किसे कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन एटम इनटू द एनिलीन। ओके, रिएक्शन होगी इन द ऑफ ब्रोमीन वाटर। ओके, तो रिएक्शन इस तरीके से होगी कि यहाँ के जो हाइड्रोजन एटम है अर्थो एंड पैरा पोजीशन के वो 3 हाइड्रोजन एटम 3 ब्रोमीन के साथ कंबाइन होंगे HBr फॉर्म करेंगे 3 डाई और
मिलेगा, यहाँ Br और यहाँ पर Br, और क्या मिलेगा आगे प्लस 3 टाइम्स HBr। ओके, अगर सिर्फ Br नहीं होते यहाँ पर तो इसका नाम एनिलीन होता, मगर Br कहाँ पर है, पहला नंबर माना जाएगा 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ये मिलता है। ठीक है, ये अगर एनिलीन का नाइट्रेशन किया जाता है, अब नाइट्रेशन किसे जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू द एनिलीन। ओके, रिएक्शन करवा रहे हैं, अब नाइट्रेशन जब भी करते हैं किसके साथ करते हैं, HNO3। ओके, HNO3 को किस तरीके से सकते हैं, NO2 HONO2। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में की जाती है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर किसे कहते हैं, H2SO4, कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 प्लस HNO3। ओके, रिएक्शन होगी किस तरीके से रिएक्शन होती है, देखिए आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ओके, तो वहां से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे। ओके, अब दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, अगर ऑर्थो पोजीशन से रिप्लेस होता है तो मुझे क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन NO2, और यहाँ पर क्या है NH2, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन प्लस एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप पे अटैक हो, तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, तो क्या मिलेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन NO2, क्या होगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, और वहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहां से माइनस H2O। ओके, मगर एक और पॉसिबिलिटी है बेटा, वो ये कि भाई मेटा नाइट्रो एनिलीन भी फॉर्म होता है यहाँ पर NO2। ये कैसा हुआ देख लीजिए, क्या हो जाएगा, हम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में, और एसिड कौन होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और आपको पता है यहाँ पर जैसे प्रोटॉन डोनेट होंगे तो नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, अपनी लोन पे डोनेट करेगा, और क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा NH3, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, यानी अमोनियम बन जाएगा यहाँ पर N पॉजिटिव। ओके, जो कोई भी बेंजीन रिंग से कोई पॉजिटिव अटैच होता है तो उसका जो चार्ज है ये भी डीलोकलाइज होगा, कहां पर, ऑर्थो पर और पैरा पर, मगर यहाँ पर एक मेटा पोजीशन बच जाएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा पॉजिटिव वो तो यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, मगर ये पॉजिटिव कहां जा सकता है, मेटा पोजीशन पे, तो थोड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है। ऐसा बताया जाता है कि अगर इन परसेंट की बात में, परसेंट के अंदर इनकी क्वांटिटी देखें तो ये होते हैं 47%, ये होते हैं 52%, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ये फॉर्म होते हैं, और ये 2% फॉर्म होते हैं। ओके, अगर फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये था नाइट्रेशन। अब देखना अपने को नेक्स्ट, हाँ, अगर हम चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, हम सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप को अटैक करवाना चाहते हैं, तो उसके क्या किया जाता है कि जो अमीन ग्रुप है, पहले अमीनो ग्रुप, इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। ओके, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हमारा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अमीनो ग्रुप है उसको पहले प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, इसका असाइलेशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसकी रिएक्शन करवाई जाती है जिसके साथ, एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ, तो रिएक्शन होगी और ये ग्रुप पहले इस तरीके से प्रोटेक्ट होता है। ओके, ऐसे अमाइड फॉर्म होते हैं यहाँ पर, फिर इसका नाइट्रेशन किया जाता है। जब नाइट्रेशन करेंगे तो अभी ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे जब अटैक होगा तो फिर इसको डीप प्रोटेक्ट किया जाता है, एक तो एसिड के जरिए से या बेस के जरिए से, तो फिर से यहाँ पर NH2 ग्रुप क्लियर होगा, फिर मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरीके से हम पैरा नाइट्रो एनिलीन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसे कहेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। ओके, अब यहां पर हम एनिलीन के लिए देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इनटू द एनिलीन। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है, देखिए एनिलीन रिएक्शन करना है, सल्फोनेशन करना है, रिएक्शन में H2SO4 या HOSO3H ऐसा भी लिख सकते हैं हम। रिएक्शन होगी किस तरीके से, रिएक्शन होगी यहां पर ऑर्थो पोजीशन में पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा।
ओके, हमारा जो भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा सिर्फ और सिर्फ पहला पोजीशन पे, और क्या मिलेगा हमको इस तरीके से NH2, ओके, और यहां से एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ में OH के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, और क्या जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है वहां से H, ओके, अगर बेंजीन रिंग से SO3H अटैच होता है तो उसे कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अब ये जो NH2 ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट कंसीडर किया जाएगा, तो यहाँ पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अब इसमें एक खास बात है, ये ऐसा कंपाउंड है जहां पर अलग अलग एंड पर, अलग अलग सिरों पे ये बेस ग्रुप है और ये क्या एसिड ग्रुप है। ओके, बेस कौन होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, और एसिड कौन होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो अगर ये प्रोटॉन डोनेट करता है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो नेक्स्ट जो कंपाउंड मिलता है क्या होगा, बेंजीन रिंग NH2 से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन लेने के बाद 3, और यहां पर क्या हो जाएगा SO3। ओके, अब इसने एक्स्ट्रा प्रोटॉन लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक्स्ट्रा प्रोटॉन लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसने क्या किया, प्रोटॉन लॉस किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये ऐसा कंपाउंड दिख रहा है आपको, एक ही वक्त में एक ही कंपाउंड पर एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे आयंस कहलाते हैं ज्विटर आयंस। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि भाई कौन सा कंपाउंड है जो ज्विटर आयन फॉर्म कर सकता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एंड पर एसिडिक और दूसरे एंड पर बेसिक ग्रुप हो, तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है वो ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं। ओके,